जय हिंद बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ आपके एनसीसी के जो क्वेश्चन आंसर हैं। और ये क्वेश्चन आंसर अनिल सर ने दिए मेरे को कि आपको ऑनलाइन बताया गया। तो थैंक्स अनिल सर, जो आपने बच्चों का इतना ध्यान दिया। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं बेटा। और मेरा ये दावा है, केवल आप इसको ध्यान से अगर सुनते भी हैं तब भी ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आप अपने एनसीसी में एक रैंक या ए से बी सर्टिफिकेट, बी से सी में जा सकते हैं। ठीक है, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। जय हिंद। फर्स्ट पेपर है ड्रिल का, मार्क्स 10 हैं इसमें आपके। फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान भरने के लिए है। तो पहला आंसर क्वेश्चन है, पीछे मुड़ के हुक्म पर कितनी डिग्री मुड़ते हैं? इसका सही उत्तर होगा 180, 180। ठीक है, 180 डिग्री पे पीछे मुड़ते हैं। तेज चाल में एक कदम 30 इंच का होता है। कितने इंच का होता है? 30 इंच का। ठीक है, साज में दर्शक के द्वारा ड्रेसिंग की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? दर्शक के द्वारा। ठीक है, थंब का कमांड बाएं पैर होता है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप थंब बोलेंगे तो बाएं पैर पे ही दिया जाता है उसका। राष्ट्रपति को दिए जाने वाले गार्ड ऑफ ऑनर की संख्या 150, 150 होती है। ठीक है, सावधान की स्थिति में पैर के अंगूठे के बीच में बना कोण 30 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। ठीक है, डबल टाइम मार्च में कदमों के बीच की दूरी 17 इंच, 17 इंच। ठीक, याद रखिएगा 17 इंच। ड्रिल में वर्ड ऑफ कमांड 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ठीक, सावधान पोजीशन में पंजों के बीच की दूरी 6 इंच। ठीक है, आप लोग ड्रिल करते समय देख लीजिए क्या क्या आप कम करते हैं। विश्राम पोजीशन में एड़ी से एड़ी की दूरी 12 इंच। ठीक, ये आपके ड्रिल के क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, चल अब नेक्स्ट चलते हैं वेपन ट्रेनिंग, हथियार के बारे में। ठीक है, आप लोगों को शौक भी बहुत हथियारों का। .22 राइफल के 5 हिस्से पुर्जों के नाम लिखो। बट पीछे वाला, बैरल उसकी नाल, टिगर जिसे घोड़ा बोलते हैं आप लोग, टिगर गार्ड घोड़े को कवर करने वाले एक राउंड में होता है, 4 साइड नोट जिसे निशाना लगाया जाता है, रियर साइड नोट जिसे रेंज और निशाना सेट किया जाता है। ठीक है, और रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 7.62 mmLmg 5 भागों में खुलता है। कितने भागों में? 5 भागों में ये खोली जाती है। .22 राइफल की सफाई के बाद क्या लगाया जाता है? डीजल? नहीं, तेल। राइफल का तेल अलग होता है। ठीक है, SLR की प्रभावी रेंज 300 मीटर का कारगर रेंज है। इसके अंदर जो होगा आदमी को मार देगा। ठीक है, .22 डिलक्स राइफल का प्रभावी रेंज 25 मीटर। ठीक, LMG की मैगजीन की क्षमता 30 गोली आती है इसमें। .22 राइफल का कैलिबर 0.22 इंच होता है। ठीक है, .22 राइफल की मजर वेलोसिटी 1030 फीट पर सेकेंड, 1030 पर सेकेंड है। याद रखिएगा। 7.62 mm SLR की मैगजीन का वजन 709 ग्राम होता है। कितने ग्राम? 709। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित का पूरा नाम लिखो। RL रॉकेट लॉन्चर। ठीक, LMG लाइट मशीन गन, इंसास इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम्स, MPI मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 7.62 mm LMG के 5 बड़े भागों के नाम लिखिए। बट ग्रुप 1, बॉडी ग्रुप 2, बैरल ग्रुप 3, पिस्टन ग्रुप 4, बाईपार्ट ग्रुप 5। ठीक, राइफल की सफाई के लिए किन किन सामानों की आवश्यकता होती है? हथियार चलाया जाता है तो उसकी सफाई भी होती है, कोट होता है इसका। ठीक है,
कॉम्बिनेशन टूल 1, गैस रेगुलेटर की चाबी 1, पेचकस 1, आयल 1, फुल थ्रू 1। फुल थ्रू कपड़ा होता है बेटा, नहीं सॉरी, फुल थ्रू एक लंबा इस टाइप का होता है जो बैरल में डालते निकालते हैं, और ब्रश और चिंदी। ठीक है। किन कारणों से राइफल में रुकावट आती है? 1, खाली मैगजीन, 2, फायरिंग पिन का टूट जाना, फिर 3, गैस की कमी, 4, राइफल का सही सफाई ना होना, और एम्बुनेशन मन होता है बेटा गोली। अगर गोली खराब है तब भी हथियार आपके नहीं चलेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कोई भी हथियार इस्तेमाल करने से पहले कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको लाइफ में भी ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। किसी दूसरे का हथियार लेते हैं तो उसको ध्यान रखिएगा। पहली बात कि चैम्बर उसका खाली हो, ठीक, मैगजीन खाली हो, हथियार ठीक काम कर रहा हो, हथियार का सभी हिस्सा पुर्जा ठीक हो, और सेफ्टी कैच एस पे हो। एस मैंने होता है सेफ, एस और आर मैंने होता है रेडी, और एस मैंने होता है सेफ। ठीक है। चलिए अब इसका आपके चलते हैं पार्ट 3। टोटल मार्क्स आपके 200 नंबर के हैं। ठीक, खाली स्थान भरो इसमें है। ADG NCC निदेशालय उत्तर प्रदेश का नाम मेजर जनरल राकेश राणा, मेजर जनरल राकेश राणा। ठीक है। NCC की स्थापना 1948। बार बार क्वेश्चन आता है और आप लोग गलती करते हैं। NCC कैडेट की एक कंपनी में 160 कैडेट, एक कंपनी में। ठीक। NCC SD कैडेटों का आरोही क्रम में रैंक लिखो। ठीक है। कैडेट, लांस कार्पल, कार्पल, सार्जेंट, जूनियर अंडर ऑफिसर, सीनियर अंडर ऑफिसर और ऑफिसर, ये आपके रैंक हुए। ठीक है। भारत में कितने निदेशालय हैं तथा NCC निदेशालय उत्तर प्रदेश में कितने ग्रुप मुख्यालय हैं? इसका सही उत्तर होगा बेटा 17 निदेशालय हैं, और NCC निदेशालय यूपी में 11 के ग्रुप हैं इसके। ठीक, समझ में आ गया? आगे चलें। चलिए, नेशनल इंटीग्रेशन अवेयरनेस मार्क्स 32 हैं इसके आपके। राइट द नेम ऑफ एनी 4 नाइट बोरिंग कंट्रीज, मतलब पड़ोसी देश पूछ रहा है कुल मिला के आपका। भारत के किन्हीं 4 पड़ोसी देश देखा है? पाकिस्तान पता है आपको, चीन पता है आपको, भूटान पता है आपको, नेपाल आपके नज़दीक है, और श्रीलंका पता है आपको। ठीक है। नेम ऑफ द टाइप्स ऑफ NCC कैंप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग फंसेंगे। A, मैनुअल कैंप, B, थल सेना कैंप, 3, एडवांस लीडरशिप कैंप, 4, IGC कैंप, 5, RDC कैंप, 6, सोशल सर्विस कैंप, 7, आपका ऑल इंडिया समर कैंप, 8, माउंटेसरी कैंप, 9, पैरा टूपर कैंप, 10, इंडिपेंडेंट डे कैंप, और 11 नेशनल इंडिकेशन कैंप, और 10वां आर्मी अटैचमेंट कैंप। तो 12 कितने कैंप हो गए आपके? 12 कैंप हो गए आपके, 12 कैंप। व्हाट इज द नेशनल इंटरजेशन, मतलब कि राष्ट्रीय एकता क्या है? राष्ट्रीय एकता क्या है? इसका सही उत्तर देखिए बेटा क्या है। राष्ट्र के नागरिक सामूहिक भावना से प्रेरित होकर कार्य करते हैं, अपने हितों तथा राष्ट्र के सर्वोपरि अपने हितों को राष्ट्र के सर्वोपरि मानते हैं। मतलब कि अगर अपनी हित हो रहा हो और वहाँ राष्ट्र का नुकसान हो रहा है तो उसको नहीं करेंगे, बल्कि अपना नुकसान और राष्ट्र का फायदा हो रहा है तो उसको आप करने से पीछे नहीं हटेंगे। ठीक। राष्ट्रीय मूल्यों तथा मान्यताओं के संबंध में एक मत हो, ठीक है, जिसे राष्ट्रीय एकता कहते हैं। जैसे हमारा भारत देश विभिन्न धर्मों, जातियों, संप्रदाय और सांस्कृतिक रीति रिवाज के होते हुए भी सभी राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित हैं। ठीक है। चलिए शाबाश। राष्ट्रीय एकता के विघटन करने वाले 6 तत्व कौन कौन से लिखिए। रिलीजनशिप, मतलब क्षेत्रता की भावना, ये हमारा पूरबिया, ये हमारा भोजपुरिया है ये। ठीक है। भाषावाद, तुम हिंदी बोलते, तुम अंग्रेजी बोलते, तुम उड़िया बोलते हो। ठीक। जातिवाद, हिंदू ब्राह्मण
ब्राह्मण है, ईसाई, वो है क्या नाम है, बनिया है, वैश्य, ये सब। ठीक। राजनीतिक दल, कोई समाजवादी पार्टी, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, इसका भी। विदेशी तत्व, जो फॉरेन टेररिज्म होता है। ठीक है। आर्थिक असमानता, जो अमीर है अमीर, जो गरीब है गरीब, उनके बीच की खाई की दूरी। ठीक है, उनके बीच में काफ़ी दूरी है। सांप्रदायिकता, कम्युनिज्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक कम्युनिज्म बन जाता है, जैसे राइट बोलते हैं, दंगों का राइट, उस टाइप का। ठीक है, ये हमारे विघटन के 6 कारण हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा। निम्न स्थान कौन से राज्य में स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन है। हरिद्वार उत्तराखंड में है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के लोग धान बहुत खाते हैं, चावल। अमरनाथ की गुफा JNK में है। ठीक। पूरा बर्फ़ का। स्वर्ण मंदिर पंजाब में है, अमृतसर में। गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे में है। समुद्री किनारे है लोटस मंदिर दिल्ली। ये आपके स्थान पे जहाँ स्थित है। नंबर चलते हैं 17। देश की स्वतंत्रता में भाग लेने वाले मुख्य नेताओं के नाम। महात्मा गांधी, सबको पता है। सुभाष चंद्र बोस, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। जवाहरलाल नेहरू, ठीक। चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक। और भगत सिंह, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत देश के राष्ट्रपति का नाम लिखो। जब ये क्वेश्चन बना था तब रामनाथ कोविंद जी थे, अभी श्रीमती मुर्मू जी हैं, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार के पर्व त्योहार मनाए जाते हैं? ठीक है, उत्तर लिखिए। भारत एक सांस्कृतिक विविधता वाला देश है, सबको पता है, जहाँ पे भिन्न भिन्न त्यौहार मनाए जाते हैं। नंबर 1 पे समान धार्मिक त्यौहार, जिसमें होली, दशहरा, दीपावली, ईद, बैसाखी सरदारों का है। पोंगल साउथ इंडिया का है। ओणम साउथ इंडिया का है। दुर्गा पूजा कलकत्ता का है। छठ पूजा आप लोगों के एरिया का है। तो ये हमारे सामान्य त्यौहार हैं। उसके बाद राष्ट्रीय त्यौहार कौन कौन से हैं? 2 अक्टूबर सैन्य दिवस और महापुरुषों की जयंती, गांधी जयंती। ठीक। अच्छा, अब चलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट मार्क्स 66। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्वेश्चन आंसर आपके। मनोबल विकसित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व क्या है? मनोबल विकसित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ठीक है, वो लिखिए। नंबर 1, राष्ट्रीय भावना हो, देश प्रेम हो, कर्म में विश्वास रखता हो और कड़ी मेहनत करता हो। ये चारों चीज़ आप में होनी चाहिए। नेतृत्व में विश्वास हो, सकारात्मक सोच हो, आत्मविश्वास हो और विजय में विश्वास हो। ठीक, ये मनोबल को विकसित करता है। अगला क्वेश्चन है, नागरिक किसे कहते हैं और देश की नागरिकता के लिए क्या होना आवश्यक? नागरिक उस व्यक्ति को कहते हैं जो राज्य के प्रति भक्ति रखता हो तथा उसे राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त हो और जो लोग सेवा की भावना से प्रेरित होता हो, उसे हम नागरिक कहते हैं। सेवा की भावना से, ये कोड याद रखिएगा, सेवा की भावना से प्रेरित हो। ठीक है। एक प्रथम श्रेणी में वह व्यक्ति आते हैं जो भारत की भूमि पर पैदा हुआ, जैसे हम लोग। द्वितीय श्रेणी में वो व्यक्ति आते हैं जिनके माता या पिता में से कोई एक भारत की भूमि पर पैदा हुआ हो। ठीक। तृतीय श्रेणी में वो आते हैं जो भारतीय संविधान के प्रभावी होने के पूर्व कम से कम 5 वर्ष से भारत की भूमि पर निवास कर रहा है। ठीक, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न 22, निम्न शीर्षकों पर अपने ऊपर 300 शब्द का निबंध लिखो। ठीक है,
उसमें किसमें लिखना है? अपनी शिक्षा पे, अपना परिवार पे, अपने कैरियर का उद्देश्य और एनसीसी मेरा अनुभव, ये इस पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप अपने ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त शब्दों को चुनकर निम्नलिखित के सम्मुख लिखो। 8 मार्क के हैं। राइट वेरी शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। अब्दुल कलाम कोई पहचान का मोहताज तो नहीं है? लिखिए। APJ अब्दुल कलाम वाज एज इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट, मतलब कि ये अब्दुल कलाम आज़ाद जी भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के वैज्ञानिक थे। हु सर्व एज ए फर्स्ट 11th प्रेसिडेंट ऑफ फ्रॉम, ये 11वें राष्ट्रपति थे 2002 से लेकर 2007 तक। ही वॉज बॉर्न ऑन रेज एंड रामेश्वरम, ये रामेश्वर में पैदा हुए। तमिलनाडु एंड स्टडीज फिजिक्स एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इन्होंने जो पढ़ाई की है वो फिजिक्स में और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। ठीक है। ही स्पेंड द नेक्स्ट 4 decades on the scientist as the scientist administration मैनिटी ऑफ DRDO में बेटा इनका बहुत साल तक उन्होंने काम किया एज इसरो, फिर उसके बाद इसरो में आए हैं। ही आल्सो प्लेड ए मेजर रोल इन इंडिया, मतलब इंडिया को में उन्होंने बहुत मेजर मतलब मुख्य रोल उन्होंने निभाया है। पोखरण में जो परमाणु न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे 1998 में, तो ये वहीं पे थे, इन्हीं की देख रेख में हुआ था। ही वॉज आल्सो इन्विटेड द इंडियाज सिविलियन स्पेस प्रोग्राम, इन्होंने भारतीय सिविलियन के लिए भी स्पेस प्रोग्राम लॉन्च किया था एज ए मिलिट्री मिसाइल डेवलपमेंट एफर्ट्स। ठीक है, मिलिट्री मिसाइल भी इन्होंने इनकी मेहनत से हुए हैं। He came to be known as the मिसाइल मैन, उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना था। किसको? अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता। ठीक है। हिज वर्क ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च व्हीकल टेक्निक, बैलिस्टिक मिसाइल जैसे पृथ्वी, अग्नि, आकाश, उस पर इन्होंने काम किया। ठीक है। स्वामी विवेकानंद की जीवनी लिख सकते हैं। PV सिंधु स्पोर्ट्समैन है, इसकी ज़िंदगी पर लिख सकते हैं, महिला है। स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक गुरु हैं, इस पर लिख सकते हैं आप। ठीक, इसे बताना तो नहीं पड़ेगा आप लोगों को, जैसा हो कमेंट बताइएगा मेरे को। ठीक है, फिर इस पर हम बता देंगे आपको। नीरज चोपड़ा ये लेटेस्ट स्पोर्ट्समैन है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल्स जीते हैं। भारत में पहला ओलंपिक्स ट्रैक एंड फील्ड में इन्हीं के द्वारा लिया गया, और ये भारतीय फौज से संबंधित हैं। ये सूबेदार नीरज चोपड़ा हैं ये। ठीक, सूबेदार नीरज चोपड़ा PBSM परम विशिष्ट सेना मेडल, BSM विशिष्ट सेना मेडल, बॉर्न 24 दिसंबर 1997 को पैदा हुए। ही इज एंड द इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक हु इज द ओलंपिक चैंपियंस इन जेवलिन थ्रो, जेवलिन भाला फेंकते हैं बेटा ये। ठीक है। ये जूनियर कमीशन ऑफिसर, इस टाइम JCO हैं। इन द इंडियन आर्मी चोपड़ा इज द फर्स्ट ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक टू विन द गोल्ड मेडल, ट्रैक एंड फील्ड में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्ति हैं फॉर इंडिया एट द ओलंपिक। ठीक है। ही वॉज आल्सो द फर्स्ट ट्रैक एंड फील्ड एथलीट फ्रॉम इंडिया टू विन द IAF, ठीक, IAF वर्ल्ड रिकॉर्ड का अंडर 20 में भी इन्होंने जीता है चैंपियनशिप। वेयर इज द 2016 ही वॉज द अचीव द वर्ल्ड अंडर 20 रिकॉर्ड, मतलब कि अंडर 20 में भी इनका रिकॉर्ड रहा। और इन्होंने जो थ्रो किया 86 मीटर .48 मीटर किया। ठीक है, 86.48 मीटर इन्होंने थ्रो किया है जेवलिन का, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू सेट ए वर्ल्ड रिकॉर्ड। इनका पहले इंडियन है जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, व्यक्ति के विकास में NCC का क्या योगदान है। ठीक है, ये थोड़ा सा नोट करिए आप लोग। NCC एक कैडेट के जीवन में चमत्कार की तरह है, जिसको आप लोग ईजी लेते हैं, जो व्यक्ति को निखार देता है। ये ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति को निखार देता है तथा राष्ट्र को समर्पित करता है। आपके अंदर देशभक्ति आ जाती है। इसके अलावा नीचे दिए गए तत्व आपके जीवन को हासिल करने में मदद करता है।
सेल्फ अवेयरनेस मतलब आत्म जागरूकता, सहानुभूति एम्पैथी, गहन सोच क्रिटिकल थिंकिंग, रचनात्मक सोच क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। समस्या को सुलझाने का कौशल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, निर्णय लेना डिस्कस मेकिंग, पारस्परिक संबंध इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक। अंतर प्रभावी संचार इफेक्टिव कम्युनिकेशन, भावनाओं में न बहना कॉपिंग विद द इमोशन, ठीक। ये आपके व्यक्ति के विकास में एनसीसी का योगदान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 और टाइम आपका 1 बजने वाला है रात के, और ये 25 क्वेश्चन, इसके बाद हमको भी नींद आ रही है। अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, विभिन्न कारकों को समझाइए। अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, विभिन्न कारणों से समझाइए। आंसर लिखिए बेटा। अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जो प्रेरणा प्रदान करती है। अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जो प्रेरणा प्रदान करती है। अभिप्रेरणा का कारक किसी कार्य के गति प्रदान करना है। अभिप्रेरणा का जो कारक होता है किसी कार्य में उसको स्पीड मतलब गति प्रदान करना है, ठीक है। अभिप्रेरणा मनुष्य को उत्साहित करती है। मतलब मोटिवेट, अभिप्रेरणा मतलब होता है मोटिवेट, किसको देख के आप मोटिवेट हो रहे हैं, वो उत्साहित करती है तथा कार्य करने की प्रेरणा देती है। आप किसी से अगर मोटिवेट होते हैं तो उसके काम को देख के होते हैं ना, तो आप भी उसकी तरह बनना चाहते हैं। तो जो वो काम किए रहता है आदमी उसी को काम करता है, जिसको देख के वो सीखता है और आगे बढ़ता है। इसके साथ ही जय हिंद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।